बिहार का इतिहास। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक बिहार भारत का हृदय है। यह वह भूमि है जिसने न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास को भी आकार दिया। यहां धर्म, संस्कृति, शिक्षा और राजनीति के अनगिनत अध्याय लिखे गए। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे बिहार ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक अपनी अलग पहचान बनाई। प्राचीन काल। बिहार का नाम संस्कृत शब्द विहार से निकला है, जिसका अर्थ है मठ या निवास स्थान। बौद्ध और जैन धर्म के समय में यहां अनेकों मठ और विहार बने, जिससे यह नाम पड़ा। प्राचीन बिहार मगध का हिस्सा था और मगध साम्राज्य ही आगे चलकर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। वैदिक और महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार महाजनपदों का केंद्र था। मगध महाजनपद ने अपनी भौगोलिक स्थिति और सैन्य शक्ति से बाकी राज्यों पर प्रभुत्व कायम किया। यहां से ही बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार शुरू हुआ। धर्म और दर्शन का केंद्र। बिहार ने दुनिया को 2 महान संत दिए, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में जन्मे। उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया और अहिंसा, सत्य तथा तपस्या का संदेश दिया। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में जन्मे, परंतु ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया जिले के बोधगया में हुई। यहीं से बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। आज भी बोधगया विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। शिक्षा का स्वर्ण युग। नालंदा और विक्रमशिला। बिहार शिक्षा का केंद्र रहा। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना 5वीं शताब्दी। यहां हजारों विद्यार्थी और विद्वान अध्ययन करने आते थे। चीन के ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे यात्री यहां पढ़े। इसका पुस्तकालय धर्मगंज दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की। यहां भी बौद्ध धर्म, तंत्र, योग, चिकित्सा और विज्ञान पढ़ाया जाता था। इन विश्वविद्यालयों ने बिहार को विश्व गुरु की उपाधि दिलाई। मौर्य साम्राज्य और अशोक महान। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु चाणक्य, कौटिल्य ने राजनीति और कूटनीति का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी प्रासंगिक है। अशोक महान 273 ईसा पूर्व। प्रारंभ में युद्ध प्रिय थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अहिंसा, शांति और करुणा का संदेश पूरे एशिया तक पहुंचाया। अशोक स्तंभ और धम्मचक्र उनके शासन की पहचान बने। मौर्य साम्राज्य ने बिहार को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के नक्शे पर स्थापित किया। गुप्त वंश और स्वर्णयुग। गुप्त वंश 4वीं 6वीं शताब्दी ने भारत को स्वर्णयुग दिया। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त महान विजेता थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय कला, साहित्य और विज्ञान चरम पर पहुंचा। आर्यभट्ट, जो पटना कुसुमपुर के निवासी थे, ने शून्य का सिद्धांत दिया और खगोल शास्त्र में महान खोज की। इस काल में संस्कृत साहित्य, नाटक, मूर्तिकला और चित्रकला का विकास हुआ। मध्यकाल। शेरशाह सूरी से मुगल शासन तक। 16वीं शताब्दी में सासाराम बिहार से निकले शेरशाह सूरी एक महान शासक बने। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, डाक व्यवस्था और सड़क निर्माण, ग्रांड ट्रंक रोड शुरू की। उनका मकबरा आज भी सासाराम में भव्य रूप से खड़ा है। मुगल काल में बिहार प्रांत के रूप में विकसित हुआ, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता आंदोलन। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। 1764 की बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिशों की नींव मजबूत की। चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार से शुरू किया।
किसानों की नील की खेती की समस्या को दूर करने के लिए यह आंदोलन हुआ और यहीं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ मिला। महान नेता डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के नायक, जिन्होंने इंदिरा गांधी की आपातकालीन नीतियों के खिलाफ देश को जगाया। अनेकों स्वतंत्रता सेनानी जैसे सावित्रीबाई फुले, स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि ने भी बिहार से योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद का बिहार 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य बना। 1950 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 2000 में झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना। आधुनिक बिहार, आज का बिहार परंपरा और आधुनिकता का संगम है। छठ पूजा, बिहार की पहचान। गंगा किनारे लाखों लोग सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। मिथिला पेंटिंग, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध कला। शिक्षा और विकास, IIT पटना, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण, रेल और सड़क नेटवर्क का विस्तार। खेल और राजनीति, यहां से कई खिलाड़ी और नेता राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। निष्कर्ष, बिहार का इतिहास एक दर्पण है जिसमें भारत की आत्मा झलकती है। यह वह भूमि है जहां धर्म और दर्शन जन्मे, जहां शिक्षा और ज्ञान का सूर्य चमका, जहां स्वतंत्रता की लड़ाई की मशाल जली और जहां आज भी संस्कृति और आस्था लोगों को जोड़ती है। बिहार केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।